तो समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर आज दूसरा दिन है जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का पीठ जो है वो सुनवाई कर रहा है। और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार कल से ही लगातार बार बार ये बात उठा रहा है कि इस मामले में सुनवाई फिलहाल रोक दी जानी चाहिए। और ये भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इसमें राज्यों से परामर्श लेना जरूरी है और उसके लिए वक्त लेना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कोर्ट से कि फिलहाल सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार का जो अनुरोध है उसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल मामले की सुनवाई जो है वो जारी रखेगा, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बहस जारी रखने को कहा है। केंद्र सरकार ने मांग की थी कि राज्यों को भी पक्षकार बनाया जाए या केंद्र के राज्यों के परामर्श प्रक्रिया जो है वो पूरी करने तक सुनवाई ना की जाए, लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और ये जो अनुरोध था केंद्र सरकार का उसे नामंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई जो है वो जारी रखेगा। तो कई पक्ष हैं इसमें जो लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर संस्कृति का हवाला दिया जा रहा है, यहाँ पर कई और बातें जो है वो की जा रही हैं कि कानूनी प्रावधान जो है वो सेम सेक्स मैरिज में कैसे लागू किए जाएंगे। और ये भी केंद्र सरकार की तरफ से बात उठाई गई कि ये अभिजात वर्ग जो है उसकी सोच है और ये जो भारतीय लोकाचार है उससे बहुत दूर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट में अपने अपने पक्ष जब रखे जा रहे हैं तो क्या क्या दलीलें रखी जा रही हैं। ये 5 जज हैं जिन्हें आप देख रहे हैं जो सुनवाई में इस वक्त शामिल हैं और इन्हीं की पीठ जो है वो सुनवाई कर रही है। इसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस संजय किशन कौल हैं, जस्टिस S रविंद्र भट्ट हैं, जस्टिस हिमा कोहली हैं और जस्टिस PS नरसिम्हा इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर अनुरोध किया था कि पहले केंद्र का पूरा पक्ष जो है वो सुना जाए और केंद्र ने ये भी मांग की थी कि राज्यों से हम परामर्श कर रहे हैं और हमारी जो परामर्श की प्रक्रिया है वो पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई ना करे, तो उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है और कोर्ट में सुनवाई जारी रखने को, बहस जारी रखने को कह दिया है। इसको मान्यता देने की मांग वाली जो 20 याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। और अब काफ़ी महत्वपूर्ण ये है, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस केस में हमारी प्रारंभिक आपत्ति है, ये संसद के क्षेत्राधिकार का मामला है। शरद शर्मा के पास हम चलते हैं। शरद, यहाँ पर केंद्र सरकार को एक तरफ से कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, उनका जो अनुरोध था कि फिलहाल सुनवाई जो है वो रोक दी जाए, राज्यों से परामर्श का वक्त दिया जाए, वो प्रक्रिया पूरी होने तक इसे ना सुना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानी नहीं है वो बात। अदिति, लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हो रही है। तो कल भी जो केंद्र सरकार चाह रही थी उसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया था और आज भी किया है। कल जो केंद्र सरकार थी वो ये चाह रही थी कि ये जो याचिका है ये मेंटेन ही नहीं हो सकती, इसको शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए और बल्कि पहले केंद्र सरकार को सुना जाए इस बात पर कि किस तरह से ये याचिका मेंटेन ही नहीं हो सकती है, एडमिट ही नहीं हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को कल भी खारिज कर दिया था और सुनवाई के साथ आगे बढ़ गई थी। आज केंद्र सरकार ये कह रही थी कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ में इस मुद्दे पर सलाह मशवरा शुरू किया है, परामर्श शुरू किया है और जब तक ये सलाह मशवरे की प्रक्रिया जो है ये शुरू नहीं हो जाती है तब तक सुनवाई रोक दी जाए। लेकिन और ये भी मांग थी केंद्र सरकार की कि राज्यों को और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा कि अच्छा है, राज्यों को भी इस मामले की जानकारी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार की इस मांग के साथ नहीं है कि इसमें जो राज्यों की वो बात कर रही है परामर्श किया जाए, तो वो आगे बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की बात से कि केंद्र सरकार इस मामले को डिले कहीं करना चाहती है। इस वजह से ये बात की जा रही है क्योंकि जब मुकुल रोहतगी ने यह आपत्ति की कि ये जो परामर्श वाली बात है, जो राज्यों को चिट्ठी लिखने की बात है, ये 18 अप्रैल को लिखी गई है, यानी उस दिन लिखी गई है जब पहली सुनवाई शुरू हुई, यानी कि ये कल ही लिखी गई है। जबकि इस मामले में नोटिस जो है ये 5 महीने पहले हो चुका था। तो अब इसके साथ ही जो है सुनवाई आगे बढ़ गई है और जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने एक बात कही है। उनका ये कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में 2 संशोधन किए जा सकते हैं, जैसा कि जहां पर हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर जीवन साथी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जहां महिला और पुरुष शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो ये जो सेम सेक्स मैरिज है ये इसको हुई जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में ही प्रावधान
मिल जाएगा और इसी से ही जो है काम बन जाएगा। तो अभी सुनवाई हो रही है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि कुल मिला के अभी तक केंद्र सरकार की दलीलें जो हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट कोई खास नहीं मान रहा है। याचिकाकर्ताओं की जो दलील है वो अभी चल रही है। संभव है कि एक बार जब याचिकाकर्ता अपनी दलील दे लें उसके बाद जो है कोर्ट विस्तार से केंद्र सरकार को सुने, क्योंकि अभी कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी राज्य को अपनी बात रखनी है तो वो यहाँ पर सबमिशन दे सकता है, यानी कि अपनी बात दे सकता है। यानी कि कोर्ट अभी राज्यों को इस मामले के अंदर पक्षकार बनाने की मांग के साथ में नहीं जा रहा है और सुनवाई चल रही है। अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं आया है। अदिति। बिल्कुल शरद, अभी ये मामला लंबा चलेगा क्योंकि 20 याचिकाएं हैं, सबको अपनी अपनी दलीलें रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर केंद्र बार बार इस पक्ष को साफ कर रहा है कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला ना ले, लेकिन फिलहाल केंद्र की जो अपील थी उसे नामंजूर कर दिया है और सुनवाई इस मामले पर जारी रखी गई है।